हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो यार आज है डे 4 अपने बैक टेस्टिंग जो था ना, रीटेस्ट एंड पुल बैक वाला सेटअप का बैक टेस्टिंग का डे 4 है। ठीक है, तो आज हम अपने सेटअप को बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते थे अपन, रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कर देते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो चलो अभी ये बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट के टाइम पे पहले चार्ट को शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने 15 मिनट पे शिफ्ट कर दिया चार्ट को। उसके बाद मैं इसमें पहले देखो, आज तो ये देखो, ये 1 मई का चार्ट है, 2 मई का चार्ट है। ठीक है, इससे पहले ही मुझे क्या ड्रॉ करने थे, इससे पहले ही मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करके रेडी रखना था। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या सोचा हूँ कि आज से एनालिसिस भी करके दे दूंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में इस लेवल से क्या आया था, बाइंग आया था। ठीक है, इस लेवल से देखोगे तो बाइंग आया था। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ये लेवल एक बायर का है। ठीक है, ये बायर का है, मतलब क्या, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखोगे तो इस लेवल से मार्केट क्या किया था, डाउन साइड की ओर मोमेंटम किया था। ठीक है, डाउन साइड में तेजी से मोमेंटम दिखा था, ये देखोगे इस लेवल से। ठीक है, तो ये अपना एक क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। मतलब इस लेवल पे जब भी आएगा तो इस एरिया से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक था अपना बायर का और ये है अपना सेलर का। ठीक है, उसके बाद और नीचे देखोगे तो बायर का ये वाला एक जोन है छोटा सा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी बाइंग आया था, अच्छा से बाइंग आया था, अच्छा से। तो अगर मैं अभी देखो, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं घर आ गया हूँ, तो इसके वजह से मेरे घर पे काम चल रहा है, इसके वजह से। ठीक है, तो चलो अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने क्या किया था, लास्ट डे ही इसके नीचे क्लोजिंग आ गया था। मतलब ये जो सपोर्ट था ये टूट चुका था लास्ट डे ही। ठीक है, तो अभी अपन इसमें देखो, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि यहाँ जब जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो अगले दिन के लिए हमें वेट करना है। वेट करना है कि या तो इस जोन में खुले तो इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर नीचे खुले तो इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, जो सपोर्ट एक बार टूट जाता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जो रेजिस्टेंस एक बार टूट जाता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये देखो, पहले मैंने ये बताओ, पहले ये ड्रॉ करना किस किस को आता है बताओ। अच्छे से मैंने सिखाया था ना, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है, ठीक है, जहाँ से सेलिंग कंटिन्यू किया है, उस कैंडल के बॉडी को ले लो। ठीक है, बॉडी टू, उससे पहले वाला जो ग्रीन कैंडल है, देखो ये रेड कैंडल से तुम्हें सेलिंग दिखेगा अच्छे से। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये रेड कैंडल से। इससे पहले वाला ग्रीन कैंडल के बॉडी जहाँ से ओपन होता है कैंडल और जहाँ क्लोज होता है उसको पकड़ो, और वहाँ से एक एरिया रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट करो और वहाँ पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। सिमिलरली सेम स्टोरी है कि सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट के लिए जहाँ से ग्रीन कैंडल शुरू हुआ है, ठीक है, जहाँ से अच्छा सा ग्रीन कैंडल शुरू हुआ है, ये वाला कैंडल देखोगे, फिर इसके बाद ये इनसाइड के अंदर ही ट्रेड करता रहा। तो अभी ये भी बोल सकते हो, है ना, यहाँ से भी मोमेंटम आना शुरू हुआ। तो इसके पहले जो रेड कैंडल है, ये वाला एक अच्छा सा क्या है अपना, अच्छा सा ये एक सपोर्ट है। ठीक है, तो अभी देखो, वो लास्ट डे ही ये मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। तो अभी क्या था, मेरे पास दो सिनेरियो था। मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है, इस सपोर्ट के ऊपर खुलता है, तो मैं बाई के साइड का सेटअप ढूंढूंगा। इसके नीचे खुलता है तो ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अभी यहाँ पे सेल साइड का सेटअप मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा, जब तक ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो वो नहीं दिया। ठीक है, और ये वाला एक लेवल था। तो चलो, हालांकि मार्केट साइडवेज है, लेकिन अपन को एक ट्रेड सुबह मिला था। तो अब क्या है, अब टाइम आ गया है चार्ट को 2 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने का। ठीक, तो चलो मैं चार्ट को क्या करता हूँ, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, मैंने चार्ट को 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे देखो गाइस कि यहाँ से मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ। ठीक है, तो जैसे ही ओपन हुआ तो ये एक छोटा सा अपने पास क्या आ गया, ये एक आ गया अपने पास छोटा सा सपोर्ट वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर चला गया, वन गो में ये ऊपर चला गया। ठीक है, वन गो में ये यहाँ से यहाँ चला गया 2 मिनट के कैंडल पे। हमें क्या चाहिए था, 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जैसे नहीं हुआ, दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, एक बार दिखा लेता हूँ। ये 15 मिनट देखो, यहाँ पे नहीं हुआ ना, तो अभी क्या, मैं इसमें क्या ढूंढता, ये वाला जो कैंडल इसमें मैं ये ढूंढता, इसके बाद वाला जो कैंडल है इसमें मैं ये ढूंढता बाइंग सेलिंग साइड का सेटअप, मतलब पुट। ठीक है, और अगर आप सेलर हो तो कॉल सेल करने के लिए आप जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 2 मिनट पर करके आपको दिखाता हूँ कि कुछ सेटअप मिला है क्या। चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे गाइस कि यहाँ से मार्केट ने
एक पुल बैक लिया, ठीक है, फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश किया, ट्राई किया, लेकिन जा नहीं पाया, फिर से नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, लेकिन जो इस बार ऊपर गया ये इसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा इसके ऊपर नहीं जा पाया। फिर से जब ये नीचे आया, ठीक है, तो अभी मेरे को क्या था कि इस लेवल से जैसे नीचे आया तो ये इस लेवल को जो लो था उसको ब्रेक कर चुका है। अभी दिखाता हूँ, क्लियर दिखाता हूँ आपको जूम करके, ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर ले रहा हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो बात को। पहले तो ये यहाँ से आ रहा था, ठीक है, ये पूरा मूवमेंट इनसाइड कैंडल के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि देखो यार बहुत बड़ा इनसाइड कैंडल बन चुका था, ये बड़ा वाला कैंडल बना था, इसके अंदर ही मूवमेंट चल रहा है, तो हमें इसके अंदर ही प्राइस एक्शन को देखने थे और ट्रेड करने थे, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये पहले लो लगाया, फिर से ये हाई लगाने की कोशिश किया, फिर से जब लो लगाया तो ये लो नहीं टूटा है, लास्ट वाला लो देखोगे क्या बोलते हैं अनइंटेक्टेड है, ठीक है, इसको इंटेक्ट नहीं किया ये अभी तक। फिर उसके बाद यहाँ से ये हाई लगाया, लेकिन जो ये हाई लगाया ये प्रीवियस हाई को तोड़ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से ये क्या किया, लो लगाया, लेकिन इस बार इक्वल लो के आसपास आके रख दिया, ठीक है, ये देखोगे ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही ये फिर से हाई लगाने के लिए गया, समझो बात को, जैसे ही फिर से ये हाई लगाने के लिए गया, लेकिन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, देन वहाँ से ये रिटर्न आ गया, ठीक है, देन वहाँ से ये रिटर्न आया और लास्ट स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया। लास्ट वाला जो यू टर्न था जहाँ से मार्केट पुल बैक लिया तो वो ब्रेक कर दिया। अब क्या करते, अब अपन दो लाइन लेते, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस लेवल पर लेते, ठीक है, और यहाँ पे लेते, ठीक है, ये वाला लेवल पे, और यहाँ से क्या करता मैं, यहाँ से सिंपली एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा था बनते हुए, ठीक है, देखो गौर से देखो ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, आपको दिख रहा है। चलो इसको मैं और थोड़ा सा कर देता हूँ तो दैट आपको क्लियरली दिखे। तो देखो ये आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन, और जैसे इसका ब्रेकडाउन होता मैं पुट साइड की ओर जाता। क्यों, देखो रीजन मैं बताता हूँ, 3-4 रीजन है। एक तो अपना जो सेटअप बोल रहा है प्राइस एक्शन वाला, वो यहाँ तक का टारगेट रहता है, ठीक है। तो एक तो अपना प्राइस एक्शन सेटअप बोल रहा है कि जा सकते हो नीचे, वो कहाँ बना है, क्योंकि ये एक बन रहा है, ये प्राइस एक्शन वाला सेटअप कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस पे। ये सपोर्ट था लेकिन टूट चुका और अभी ये रेजिस्टेंस हो चुका था, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर क्या हुआ, मार्केट ने अपने साइड की ओर अपने साइड जाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे टारगेट से जस्ट पहले ही ये 1:3 के आसपास ही दिया, समझो 1:2.5 दिया, उसके बाद ये रिटर्न आ गया। चलो कोई नहीं, इसमें अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसका मैंने भी लिया था, तो मेरा यहाँ पे एसएल कहीं चला गया, ठीक है, मैं ट्रेल कर चुका था एसएल, क्योंकि देखो यार मैं ये सोच रहा था कि अगर ये लो टूटता है ये वाला तो अच्छा टारगेट मिलता, लेकिन हालांकि ये हुआ नहीं, इसके वजह से बड़ा टारगेट मिला नहीं, ठीक है। तो ये ट्रेड बना, ठीक है। फिर अपन क्या कर रहे हैं, फिर अपन वेट कर रहे थे कि अब यहाँ से जो मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स हुआ है तो अभी क्या चाहिए था कि इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ एक बार भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अपन क्या करते, अपन बस जस्ट वेट करते कि ऊपर ही सेटअप बने, किसका, सेलिंग का, क्योंकि देखो इसके नीचे जब तक है तब तक, इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग आएगा उसके बाद ही अपन बाइंग साइड की ओर जाएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया, फिर से ये पुल बैक लिया, फिर से ये सेलिंग आया, सॉरी ये वाला सेलिंग है, फिर से पुल बैक लिया, फिर से सेलिंग। अब क्या किया, ये प्रीवियस स्विंग को रीटेस्ट करने के लिए गया, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, देखो। तो फिर यहाँ पे एक एंट्री बनाया था मैं, देखोगे तो ये वाला एक बना था, ये वाला देखो, ये पहले मैं बताता हूँ, देखो पहले आया सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से रीटेस्ट एंड देन सेलिंग। अब देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, बोलोगे अरे यार आपने यहाँ पे क्यों ट्रेड एंट्री बनाई, देखो ये तो एक ट्रेंड लाइन है, सबको दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये ट्रेंड लाइन का जैसे इस लेवल पर एक ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ ना, देखो यहाँ पे, अब बोलोगे यहाँ भी हुआ, लेकिन यार यहाँ हुआ मैं मानता हूँ, छोटा सा दिख रहा है मुझे ब्रेकडाउन के साइड, लेकिन ये जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था ना तब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, मुझे चाहिए था कि इस जोन में आए क्योंकि यहीं से सेलिंग आना है, ठीक है। तो फिर मुझे पहला जो मेरा टारगेट था वो डे लो का था, क्यों, क्योंकि यार देखो मार्केट ने पहले ही अपन को एक बार धोखा दे चुका था, इसकी वजह से मैं फर्स्ट टारगेट क्या किया था, इस यहाँ एसएल रखा था, ठीक है, यहाँ पे, और जो फर्स्ट टारगेट था वो ये था। लेकिन जब इसने क्या किया, विक के साथ इसको ब्रेक कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा देर और होल्ड कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी बुक करके और होल्ड कर लिया। होल्ड मेरे को करना था इस लेवल तक, मैं दिखाता हूँ, ये इस लेवल तक, लेकिन फिर से धोखा दिया यार, फिर से इसने धोखा दिया, और ये यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ से फिर से यू टर्न हो गया, तो 1:6 के आसपास दिया, लेकिन ये मुझे इतना चाहिए था, लेकिन ये दिया नहीं, तो फिर मैं यहाँ कहीं पे आउट हो गया, ठीक है। फिर ये दिन भर देखोगे तो ये साइडवेज था, ठीक है, ये कोई मोमेंटम नहीं, कुछ खास नहीं। भी दिखाता हूँ इसको, 15 मिनट पे कर लेता हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो
देखो ये 15 मिनट पे क्लोजिंग नहीं दिया, फिर से ये ऊपर गया, फिर से ये देखो 15 मिनट पे देखोगे ना तो क्लियर व्यू दिखेगा कि ये साइडवेज रह गया, ठीक है। इसकी वजह से कभी कोई सेटअप यहाँ दिखा नहीं। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे नीचे की साइड क्लोजिंग दिया, लेकिन देखो ये कितना बड़ा वीक है। अगर चलो क्लोजिंग दिया भी तो अपना सेटअप बनता है क्या, चेक करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे, हाँ चलो सेटअप बनता है। तो अगर लिया होगा तो एसएल गया होगा दोस्त, तो एसएल भी जाते हैं, नो डाउट हर सेटअप में एसएल जाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा सेटअप नहीं होगा जिसमें एसएल नहीं जाता होगा, हर सेटअप में एसएल जाता है, ठीक है। बट यही बात है कि नहीं कि अपन को एसएल को कम देना है और टारगेट बड़ा लेना है, ठीक है। तो जो अपना सेटअप का वही तो खास बात है कि एसएल जाता है बहुत कम, टारगेट बड़ा बड़ा मिलता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो ये पूरा दिन साइडवेज रह गया। और वैसे भी देखो यार, ये उतना बड़ा रेजिस्टेंस था नहीं। मैं एक बार 15 मिनट पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। देखो ये उतना बड़ा रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट था नहीं। देखो ये उतना बड़ा सपोर्ट था नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ये टूट गया ना तो फिर ये उतना बड़ा सपोर्ट है रह नहीं गया, ठीक है। हालांकि देखोगे तो यहाँ से भी बाइंग आया था, जिसके वजह से यहाँ पे मार्केट रुका, ठीक है, ये वाला जोन। तो अभी ये साइडवेज ही जोन में पूरा ट्रेड कर रहा है। तो ये मार्केट आपको धीरे धीरे देखते 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 पता चल जाता है कि साइडवेज हो गया मार्केट, या फिर ट्रेंडिंग है, या फिर जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए प्लान कर रहा था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस था चलने का, और मैं यहाँ तक का टारगेट लेगा, लेकिन ये बार बार टारगेट तक जा नहीं रहा था। इसके वजह से मैंने क्या किया, इग्नोर किया सेकेंड हाफ में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो चलो अभी मैं कल के लिए एनालिसिस करके बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये चार्ट को 15 मिनट पे कर लिया अपन, ठीक है। चलो मैं एक बार अब क्या करता हूँ, इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह पहले ड्रॉ करता हूँ। एक तो ये वाला एरिया है जहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, एक अप साइड की ओर जा सकता है। देखो अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो जोन में अगर कहीं खुलता है, ठीक है, इस जोन में अगर मार्केट कहीं खुलता है, ठीक, मैं एक बार इसको भी पहले पूरा कम्प्लीटली ड्रॉ कर लेता हूँ, देन बताता हूँ, ठीक है। और अपने पास ये वाला भी है। तो देखो मैं समझा देता हूँ कि अगर कल गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुल गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया और इसने क्या किया, सपोर्ट बना रहा है, कंसोलिडेट करके अपना सेटअप बना, तो बाइंग की ओर जा सकते हो, ठीक। दूसरा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर इस बीच में खुलता है तो वेट करो, मत करो ट्रेड, क्योंकि फिर से कल साइडवेज हो सकता है, क्योंकि डे भी फ्राइडे है, ठीक है। कल फ्राइडे है, तो इस जोन में अगर खुला ना तो फिर ये साइडवेज चला जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे अगर हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे खुले और उसके बाद रेड कैंडल, फर्स्ट रेड कैंडल बना करके 15 मिनट का इसके नीचे क्लोजिंग दे, देन कंसोलिडेट करे और अपना सेटअप बने, तो फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए आप जा सकते हो। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी के लिए कल का एनालिसिस। वो सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। इस बीच में रहेगा नो ट्रेड भाई, पहले ट्रेड करना मत। इसके ऊपर या नीचे खुलेगा ना, देन सोच सकते हो एक ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो हाँ, स्कैल्पिंग हो सकता है इस बीच में, नो डाउट स्कैल्पिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग लंबा टारगेट, बड़ा टारगेट के लिए मत जाना, क्योंकि आज तो दिया नहीं तो कल क्या देगा। हो सकता है इस बीच में रेंज में खुला ना तो फिर ये कल भी साइडवेज कर दे, ठीक है। ये तो था बैंक निफ्टी का। चलो अब निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी को भी अभी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ। तो फिर धीरे धीरे देखो, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस इस सीरीज़ के साथ आप बने रहो, ठीक है। इसमें निफ्टी वगैरह और भी जो भी इंडेक्स है ना, सबको एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, तो बस आप इसमें बने रहो। तो चलो मैं निफ्टी को ओपन कर लिया। अब इसको, हाँ चलो इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ, देखो पहले से बना पड़ा है। चलो तो देखो यार मैं बताता हूँ, निफ्टी में हमें जो करना था, सबसे पहले क्या करना था, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करने थे, ठीक है। तो ये देखोगे तो ये यहाँ से सेलिंग बाइंग आया था, तो ये अपने पास एक रेजिस्टेंस था, ठीक। चलो फिर उसके बाद देखोगे तो ये इस लेवल से सेलिंग आया, तो अपने पास ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये अपने पास एक सपोर्ट हो गया। सॉरी, ये इसको मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, ये सपोर्ट है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर ये मार्केट नीचे आती तो कहाँ तक आती, ये इस लेवल तक आ सकती थी, ठीक है, यहाँ तक। तो अभी ये ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। ये आपको ट्रेडिंग से एक दिन, जो जैसे कि कल कर लेंगे तो आज ही इसको ड्रॉ करके रख लेना होता है, ठीक है। तो चलो अभी अभी अपन को पता चलेगा क्या करना रहेगा इसमें, ठीक है। तो अभी चलो इसको 2 मिनट पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट पे मैंने कर दिया शिफ्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ। हाँ चलो, अब क्या हुआ, ये है 1 मई का चार्ट, ठीक, 1 मई का चार्ट। अब मुझे ये देखना था कि 15 मिनट पे जो कैंडल है 15 मिनट का, वो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया क्या, नहीं दिया। तो चलो वेट करते हैं। अब वेट करते हैं और देखते हैं कि डाउन साइड का अगर सेटअप मिले तो डाउन साइड में अच्छा ट्रेड मिल सकता था यहाँ पे, ठीक है। डाउन साइड की ओर अच्छा ट्रेड मिल सकता था। वो डिपेंड कब का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो अपने सेटअप पे करता है, ठीक है। वही रीटेस्ट एंड पुल बैक वाला सेटअप पे। तो चलो मैं 2 मिनट पे देखता हूँ कि सेटअप बना या नहीं बना, ये देख लेते हैं अपन। तो गाइस यहाँ पे देखोगे
तो मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर, यहाँ पे देखो गाइस, तो ये पहले यहाँ से एक स्विंग लगाया, फिर से ये उसके हाई चला गया, तो मतलब ऊपर अभी इनडिसीजन है, ऊपर जा रहा है लेकिन अपन को चाहिए था नीचे। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से थोड़ा देर और वेट करते हैं, देखते हैं, नीचे लगाया, फिर से ये ऊपर चला गया, मतलब इसके ऊपर फिर से चला गया, मतलब ये बार बार नीचे नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बार बार, देखोगे तो देखो फिर से ये नीचे आया, ठीक है, फिर से ये प्रीवियस हाई को भी तोड़ के ऊपर चला गया, फिर से ये नीचे आया, लेकिन ये अनइंटेक्टेड है, देख रहे हो, इस लो को ये तोड़ नहीं रहा है, देखोगे तो ये लो जो देखोगे ना, ये इसको मैं लाइन बना के दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे में नहीं दिख रहा होगा, मैं लाइन को दिखा देता हूँ, ये देखो एकदम परफेक्टली क्या कर रहा है मार्केट ने, पहले यहाँ आया, फिर से ये प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, फिर से ये नीचे आया, लो भी ब्रेक किया, लेकिन पहले हाई ब्रेक कर चुका था, इसकी वजह से अपन इसमें एंट्री नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या किया ये, फिर ये ऊपर हाई, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया, फिर से ये नीचे आया, लेकिन इस बार क्या किया, इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से ये हाई गया, फिर से प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, लेकिन फिर से जब नीचे आया तो फिर प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल कि ये जो सेटअप अभी अपना बन नहीं रहा है और मार्केट साइडवेज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, मार्केट साइडवेज की तरह, ऑलमोस्ट साइडवेज की तरह बिहेव कर रहा है। इसके वजह से इसमें इग्नोर करो अभी, हाँ इसमें अभी इग्नोर करते थे अपन, इस टाइम पे अपन इसमें कोई सेटअप बन नहीं रहा था, इसकी वजह से इसमें ट्रेड फाइंड करने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, अपन वेट कर रहे थे कि 15 मिनट का कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ये वाला जो दूसरा जो कैंडल था 15 मिनट के, इसने ऊपर की ओर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें हम ऊपर की ओर एक सेटअप ढूंढ सकते थे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो 30 मतलब 9:30 पे अपन देखो, 9:30 के बाद देखो, तो एक सेकेंड देख लो, 9:30 9:30, हाँ इसके बाद अपन बाइंग साइड की ओर देख सकते थे। तो ये देखोगे तो एक जा सकते हो बाइंग में, लेकिन ये रिस्की रहेगा, क्यों, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, छोटा सेशन लेके आप जा सकते थे बाइंग साइड की ओर, ठीक है। ये वाला लेवल जैसे ये कैंडल बना ना, तो आप, मैंने तो नहीं गया था क्योंकि मुझे इसमें ढंग का प्राइस एक्शन नहीं दिखा, लेकिन ये अगर लाइव में होते ना तो ये ट्रेड को भी मैं देता, ठीक है। तो इसमें हालांकि समझो ये कॉस्ट टू कॉस्ट या ट्रेल ऐसे ही हिट हुआ होगा, क्योंकि यार मार्केट साइडवेज है तो इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो चलो इसको और आगे देखते हैं। तो ये तो अभी अपसाइड की ओर जा नहीं रहा है, हालांकि अभी भी ये अपसाइड में ही है, अपसाइड में ये इसके नीचे नहीं आया। तो यार ये मार्केट पूरा साइडवेज है, मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। निफ्टी पूरा साइडवेज है, देखो गंदा वाला साइडवेज है, इसमें क्या कर सकते हो। हमें चाहिए थी क्या, हमें क्या चाहिए था कि ये ऊपर आएगा तो यहाँ कंसोलिडेट करके सेलिंग का बनेगा तो नीचे करते, लेकिन यहाँ से ये ऊपर गया ही नहीं, समझ रहे हो बात क्यों। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आया तो मैं ये वेट कर रहा था कि इसके ऊपर जाएगा वो, क्यों, क्योंकि अभी ऊपर का ही सेटअप बनना था, ऊपर ही ट्रेड लिए थे, थोड़ा सा गया लेकिन उसके ऊपर ही नहीं जा पाया। इसके मतलब क्या कि ये मार्केट अभी साइडवेज जोन में फंस चुका है, इस जोन में ट्रेड करता रह गया भर दिन भर। 15 मिनट पे देखोगे ना तो क्लियरली दिखेगा, तो मार्केट अभी साइडवेज ही रह गया पूरा दिन भर। तो चलो मैं इसके लिए निफ्टी के लिए कल का व्यू बता देता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट को मैंने खोल लिया हूँ, और यहाँ पे देखोगे तो मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स को लेकर के सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एक जोन है, और एक ये वाला है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, और एक ये लेवल है, देख लो, तो यही लेवल है। अगर मैं बता देता हूँ, सुनो पहले ध्यान से सुनो, कि अगर इस लेवल में खुलता है तो इंतज़ार कर लेना, ठीक है, वेट कर लेना किस बात के लिए, कि अगर फ्लैट खुल गया फिर यहाँ पे आया, ठीक है, इस लेवल पे आया और यहाँ पे सेलिंग का बना ना, तो बिंदास सेल करना, ठीक है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है अभी, ठीक है। अभी अगर ये होता है कि मार्केट सपोज करो कि इसके नीचे खुल जाता है, यहाँ पे खुल जाता है, तो वेट करना कैंडल के क्लोजिंग का, कि अगर ऊपर साइड की ओर दे रहा है, ठीक है, ऊपर साइड की ओर दे रहा है क्लोजिंग, तो फिर यहाँ से ऊपर की ओर सेटअप ढूंढना और यहाँ तक का टारगेट रखना। देखो कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, रेजिस्टेंस के नीचे या फिर सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के नीचे, जो भी है कैंडल क्लोजिंग देख लेना कि अगर ये जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सेलिंग साइड का सेटअप, ठीक है। तो ये यहाँ तक का टारगेट रहेगा, आपको सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आकर के कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दे रहा है, बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ से देखना कि बाइंग साइड का कोई सेटअप मिल रहा है क्या, तो फिर बाइंग करके यहाँ तक आ सकते हो। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होता है, ठीक है, तो या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है कैंडल, तो यहाँ से एक यहाँ तक का पहला टारगेट रखना, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी के लिए कल का व्यू है, ठीक है गाइस। तो देखो वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर दो। और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखो थोड़ा दिन इंतज़ार करो और थोड़ा दिन ये सीरीज़ को फॉलो करो, तो इसमें आप यूज टू हो जाओगे ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
तो अच्छे से आपको समझ में आना आना और शुरू हो जाएगा मार्केट की कैसा बिहेव करता है, ठीक है। इसको जितना सिंपल रखोगे उतना आसान रहेगा ट्रेड करना। तो ठीक है गाइज, बाय।